हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे नाश्ता करने आ चुकी हूँ। तो अभी मेरा नाश्ता हो गया है और अभी मैं आई हूँ कुल्लू में। यहाँ पे हम सब करने वाले हैं रिवर राफ्टिंग। जिन लोगों को रिवर राफ्टिंग करनी है वो रिवर राफ्टिंग करेंगे, बाकी के लोग जस्ट देख के एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है। तो बस सब पीछे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं पानी में जो भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, पीछे एक दुकान है विमला शॉल्स करके, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गर्म कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ से सब अपने फैमिली के लिए गर्म कपड़े खरीदी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 घंटे रुकने के बाद हम निकल चुके हैं मणिकरण की तरफ। मणिकरण से मनाली की जो दूरी है वो है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पहुँचने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक वगैरह पकड़ के। और कसोल से दूरी है 3 से 4 किलोमीटर, तो लगभग 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि मैं अभी मणिकरण टेम्पल पहुँच चुकी हूँ, गुरुद्वारा पहुँच चुकी हूँ। और अभी मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। मुझे पहली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं दूसरे रास्ते से आई थी, और अभी जो आ रही हो वो मुझे लगता है बैक साइड से आ रही हूँ मैं। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित ये तीर्थ स्थल अपने गर्म झरनों, गुरुद्वारे और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण राजसी गुरुद्वारा पार्वती नदी के किनारे घाटी में बसा ये गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे। इस गुरुद्वारे का जिक्र ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 12वें गुरु खालसा में भी किया है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उसको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। मणिकरण का नाम मणिकरण इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान पार्वती के कान की बाली मणि खो जाने के कारण पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि मनु ने यही महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। एक पवित्र गुरुद्वारे के अलावा यह अपने गर्म पानी के सोते के लिए भी मशहूर है। यह सोते पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से बहने वाली नदी में गर्म पानी होता है जो मणिकरण साहिब में श्रद्धालु लंगर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मणिकरण में स्थित मणिकरण मंदिर और मणिकरण साहिब गुरुद्वारे का बाहरी दृश्य, जिसमें गर्म पानी का कुआं और उसके पास से बहती पार्वती नदी दिखाई देती है, यह शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर हम सबका एक ग्रुप फोटो और एक ड्रोन शॉट लिया जा रहा है। मणिकरण का अर्थ है बहुमूल्य रत्न। मणिकरण विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी से जून, क्योंकि मैं फरवरी में ही आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा क्लाइमेट मिला था। और अब जब भी आप गर्मी में भी आओ तो भी आपको यहाँ पे ठंडा ही क्लाइमेट मिलेगा, इसलिए ये टाइम सबसे बेस्ट है। तो अभी यहाँ पर मैं अंदर जा रही हूँ। मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं, विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गांठियों जैसे रोगों से परेशान हैं। यहाँ आकर स्वास्थ्य सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। खौलते पानी के चश्मे मणिकरण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। पूरे मणिकरण में आपको पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर मिलेंगे। आप मणिकरण के कई मंदिरों में से किसी भी एक में स्नान कर सकते हैं, जैसे शिव मंदिर या राम मंदिर या विष्णु कुंड या मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में। यहाँ पर दिन में दोनों टाइम लंगर बनता है और अभी हमें लंगर में जाना है। और लंगर में जाने से पहले जूते हमें निकाल के जाना पड़ता है। जूते निकालने के लिए यहाँ पर एक अलग सा कमरा बनाया गया है और जूते निकालने के बाद ही हम गुरुद्वारे में घूम सकते हैं। गुरुद्वारे आने से पहले आपके पास दुपट्टा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है तो आप यहाँ पे जो येलो कलर की कैप है वो भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने यहाँ पे पूछ लिया था मेरे लिए।
यहाँ पर दोनों टाइम लंगर बनता है और गैस का इस्तेमाल भी नहीं होता, गरम गरम पानी में खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। यहाँ पर खाने में सब्जी, दाल, राइस, रोटी मिलता है और सच में दोस्तों इतना टेस्टी होता है खाना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत टेस्टी होता है यहाँ पर खाना। यहाँ पर आप सेवा भी कर सकते हैं और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी मेरा खाना हो चुका है और अभी मैं दर्शन कर रही हूँ और यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अभी दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पर शिव मंदिर आई हूँ। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब माता पार्वती और शिव जी विहार पर निकले थे, उसी विहार के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल यानी कि कान की बाली खो गई थी। तब स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती के कर्णफूल ढूंढने का काम किया। मान्यता है कि कर्णफूल पाताल लोक में जाकर शेषनाग के पास चला गया। तब शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। शेषनाग ने कर्णफूल वापस कर दिया था। हालांकि उसी समय को लेकर एक और मान्यता है कि शेषनाग जब कर्णफूल नहीं दे रहे थे तब उन्होंने फुंकार भर दी थी। उसी से इस स्थान पर गर्म पानी के स्रोतों का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण पार्वती घाटी क्षेत्र में गहरी दरारें या दरारों की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में मौजूद गहरी दरारों के कारण पार्वती नदी का पानी गहराई तक रिसता है और धरती के भीतर गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है और यह गर्म पानी मणिकरण में ऊपर की ओर बढ़ता है। मणिकरण शिव मंदिर कसोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और इन कस्बों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थानीय बसें और आसानी से उपलब्ध हैं। आप कुल्लू या मनाली से भी मणिकरण शिव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पर्यटन स्थल एक दूसरे के बहुत ही करीब है। मणिकरण के चश्मों में भोजन भी पक जाता है। चावल पोतलियों में बांधकर जल में डाल दिए जाते हैं जो 20 मिनट में पक जाते हैं। श्रद्धालु इस तरह चावल को पकाकर प्रसाद के रूप में अपने घरों को लेके जाते हैं। यहाँ पर नारायण हरि गुरुद्वारा के साथ ही शिव मंदिर है जिसके एक किनारे पर उबलते हुए पानी का छोटा सा कुंड है। कुंड के पास ही चावल की छोटी छोटी पोतलियां मिल जाती हैं जिसको यहाँ आने वाले लोग खुद चावल पकाकर देख सकते हैं। वैसे यहाँ मंदिर के फर्श में काफी गर्माहट रहती है। मंदिर के दाईं ओर से एक रास्ता गुरुद्वारे में चला जाता है। मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति स्थापित है। शिव परिवार के सामने और कुंड के बीच में पीतल की नदी की काफी बड़ी प्रतिमा है। अभी मैं शिव जी की मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ और मेरे शिव जी के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पर जो चावल की पोतलियाँ होती है वो एक बार पकने के बाद लोग उनको यहाँ जो कुंड है वहाँ पे साइड में धागे के साथ बांध देते हैं। सच में दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अजूबा है कि इतनी ठंड में भी इतना गर्म पानी यहाँ पे आता है और बिना चूल्हे के, बिना गैस के यहाँ पे खाना पकता है। गुरुद्वारे के दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं फिर से होटल के तरफ। तो दोस्तों अगर आप मनाली आए हो या मनाली इन फ्यूचर आओगे तो मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन आप ज़रूर कीजिए क्योंकि ये जो धार्मिक स्थल है हिंदू और सिखों के लिए ये बहुत ही अद्भुत स्थल है और बहुत ही सुंदर प्रकृतिमय ये स्थल है। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ज़रूर दर्शन कीजिएगा। दिन भर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और जैसे ही हम होटल पहुँचे वैसे ही हम यहाँ पे खाना खाने आ गए थे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही है, बाकी स्टाफ है और धीरे धीरे यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ने हमारा जो है खाना फिनिश कर लिया और जल्दी से जाके सो गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे दिल्ली के लिए निकलना है। तो मिलते हैं अगले दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो और आज भी हम दोनों लेट हो चुके हैं, लेट उठ गए थे हम दोनों और इसलिए मैं नाश्ते का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। फटाफट से रेडी हो गई, हम लोग नीचे आ गए क्योंकि सब लोग, हमारा जो ग्रुप है वो वेट कर रहा था। यहाँ पर हम लोग का वीडियो शूटिंग हुआ और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमारी 3 बहुत बड़ी बड़ी बसेस हैं
और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। आते टाइम जितनी खुशी थी उतना ही दुख है जाते टाइम, क्योंकि मनाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी मन नहीं भरता। तो मैं अगले साल फिर से आऊँगी यहाँ पर। लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी आई और अगले बार भी फिर से आऊँगी मैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ की पहाड़ों की खूबसूरती बहुत बहुत सुंदर है। और यहाँ पर मैं बस में बैठ के बाहर के नज़ारे एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ के रास्ते कितने खूबसूरत हैं और जो नदी है नीचे की वो कितनी ग्रीनरी है और कितनी साफ़ नदी है। वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप देख सकते हो यहाँ के जो रास्ते हैं वो कितने डेंजरस रास्ते हैं। यहाँ पे अगर गाड़ी चलानी है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे गाड़ी चलानी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो माउंटेन है वो भी कितना नीचे है। बहुत सामने से बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगता है, लेकिन यही पहाड़ों की स्पेशलिटी है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे समझ में आता है कि आपको मेरे वीडियो भी अच्छे लगते हैं। और ये मेरा मनाली टूर का लास्ट वीडियो है। मनाली से दिल्ली एयरपोर्ट की जो दूरी है वो है 520 किलोमीटर। तो हमें पहुंचने में कम से कम 11 से 12 घंटे लगेंगे अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला। तो बस में बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इनकार सजना, इनकार सजना, ना करते प्यार, मर गई अरे कर गई इमली का वो बरदाना, इश्क दाना, इश्क दाना। तो यहाँ पर 2-4 घंटे के लंबे सफ़र के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रैफिक लग गई है। आप देख सकते हो कि कितना जाम रास्ता है और हम इसी जगह पे कम से कम 3 घंटा रुके थे। तो यहाँ पे रुकने के बाद हम यहाँ पे डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और वही वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। ज़िंदगी में कौन से भी पल को हमें खफा होके बिताना नहीं है, हर पल को हमें इंजॉय करना है। वैसे ही अभी हम 2-3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हैं, तो हम इस पल को भी इंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई। बहुत ज़्यादा हम लोग ने इंजॉय किया। हमारा जो ग्रुप था वो बहुत ही बेस्ट था ग्रुप। और अभी भी देख सकते हो आप कि हम सब कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। और जितने भी साइड में जो भी कार थे जो ट्रैफिक में फंसे थे वो सब हमें देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो प्ले हो रहा था मराठी सॉन्ग था और मोस्टली वहाँ के लोगों को तो मराठी पता नहीं है, तो सब हमें देख रहे थे, पागल समझ रहे थे, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जो रेड कलर का जो ड्रेस पहन के जो लेडी है, उन्होंने ये गाना हमारे लिए प्ले किया था, क्योंकि हमारे बस में तो प्ले नहीं हो रहा था, तो उन्होंने प्ले किया था, इसलिए हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक ख़त्म हो रही थी, सब गाड़ियाँ जा रही थी, तो हमारे बस के ड्राइवर ने भी हमें हॉर्न दिया और सबको गाड़ी में रिटर्न आने के लिए बोल दिया। तो अभी मैं यहाँ पे मंडी पहुँच चुकी हूँ। आधा सफ़र तो हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम आगे जाना चाहिए था। तो ट्रैफिक की वजह से हम लोग 3 घंटा पहले ही लेट हो चुके हैं और 3 घंटा हमें डिले हो चुका है ऑलरेडी। और हमारी जो फ़्लाइट है वो मॉर्निंग के 5:30 बजे की फ़्लाइट है, तो हमें बोर्डिंग जो करनी है वो 2-3 घंटे पहले करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमें आगे चल के भी ट्रैफिक लग गई। रात के 12:30 बजे हम ट्रैफिक में फंस गए थे। 12:30 से 3 बजे तक हम ट्रैफिक में ही थे, चंडीगढ़ में फंस गए थे। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आपकी जो ट्रेन है, आपकी जो फ़्लाइट है, उसके 2 दिन पहले आप वहाँ के स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे पहुँच जाइए।
वरना आपकी फ़्लाइट और ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी रास्तों का कोई भरोसा नहीं होता। और हमें दिन भर से कम 6 घंटे तो हमारे ट्रैफिक में चले गए, इसलिए हमारी जो फ़्लाइट है वो मिस हो चुकी है। और 2 फ्लाइट थे हमारे, एक 5 बजे की फ़्लाइट थी, एक 5:30 बजे की फ़्लाइट थी। 5 बजे के फ़्लाइट वाले तो अंदर चले गए थे, लेकिन उनका बोर्डिंग नहीं हुआ था टाइम से, इसलिए उनको रिटर्न भेज दिया था। वैसे ही 5:30 बजे की जो फ़्लाइट थी, जो हमारी फ़्लाइट थी, वो भी मिस हो चुकी है। लेकिन जो हमारे टूरिस्ट गाइड है उनसे मेरे हस्बैंड ने बात करके हमारी जो फ़्लाइट है वो 11:30 बजे मॉर्निंग की करा दी थी। लेकिन हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि सुबह से हम बस में बैठे थे, कम से कम 12-15 घंटे हम लोग बस में ही थे, और बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और जब हमारी 11 बजे की फ़्लाइट हुई, उससे पहले 1 घंटे पहले हम बिज़नेस लॉन्जे में गए और वहाँ पे मैंने खाना खा लिया। और इतना ज़्यादा डिले हो चुका था हमें वहाँ पे कि मुझे लगा था कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि हमारी फ़्लाइट हमें मिल गई टाइम से, और हम यहाँ पे फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। और हमारे साथ के 12-15 लोग पीछे छूट गए थे, वो दूसरे फ़्लाइट से आने वाले थे, और हमारे साथ 10-15 लोग थे इस फ़्लाइट में। और जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी, वैसे ही हम दोनों सो गए थे, क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाए थे और इतना ज़्यादा थक गए थे कि उसके बाद उठने के बाद यहाँ पे मैंने वीडियो शूटिंग की। दोस्तों, मेरी जो ये मनाली ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि मुझे पहली बार इतनी ज़्यादा स्नो मिली और स्नोफॉल भी मैंने देखा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने मेरे मनाली टूर के सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड किए हैं। और मेरे जो शॉर्ट वीडियो है वो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड किए हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं पूना में पहुंच चुकी हूँ। पूना में आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम एकदम ठंडे में से गर्म में आ गए। तो इसके बाद हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी, इसलिए मैंने इतने लेट वीडियोस अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।